ठीक है, तो चलिए हम इसको अब जो है दोबारा से इस वाली मीटिंग में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है चीनी की क्वांटिटी और उसकी कीमत पर किलोग्राम या पर ग्राम, जो भी आपका मेन क्वांटिटी होती है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। क्या आ जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब ऐसी कोई भी चीज जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आना होता है, तो उसकी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट, ये है इसकी इसकी क्वांटिटी 20 किलोग्राम, और ये है इसकी कॉस्ट। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो निकल के आता है 200। जैसे मैंने 10 किलोग्राम चीनी खरीदी जिसकी कॉस्ट है 20 रुपीज, सॉरी उल्टा हो गया, मैंने 20 किलोग्राम चीनी ली जिसकी कॉस्ट है, हाँ जी बताइए। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर 20 किलोग्राम चीनी ली और उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज पर किलोग्राम, तो ओवरऑल कॉस्ट आई हमारी 200। अब मैंने क्या करा, हमने इसमें ऐड कर दिया 10% एक्सपेंडिचर। 10% एक्सपेंडिचर ऐड किया मैंने, जबकि इसकी कॉस्ट कम हो गई है 20%, यानी कॉस्ट इसकी 10 रुपए से 8 रुपए हो गई है। ठीक है, जो इसकी कॉस्ट है वो 10 रुपए से 8 रुपए हो गई है। और इसका जो क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी कॉस्ट 20% कम हो गई, इसीलिए हमने इसकी क्वांटिटी 10% बढ़ा दी। तो अब हम देखते हैं हमारी नई कॉस्ट कितनी आएगी। तो पहले कॉस्ट थी 10 रुपीज पर किलोग्राम और हम क्वांटिटी परचेज कर रहे थे 20 किलोग्राम, तो टोटल कॉस्ट आ रही थी 200 रुपीज। लेकिन अब हमारी कॉस्ट जो है वो 20% कम हो गई, यानी कि 10 रुपए से 8 रुपए रह गए, और हमने अपना जो क्वांटिटी है वो 10% बढ़ा दी। तो 20 का 10% होता है 10, 2 रुपीज, सॉरी 2 किलोग्राम। तो 20 का 10% होता है 2 किलोग्राम, इसलिए वो हमारी नई क्वांटिटी हो गई 22। टोटल खर्चा जब हमने निकाला वो आया 176, जिसमें क्या हो गया, डिक्रीज हुआ वो हमारा, वो भी कितना हुआ, 24 रुपीज। तो अब जैसा आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि 20% कॉस्ट कम हुई, तो 10% हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 24 रुपीज कम हुआ, इसकी परसेंटेज क्या होगी? तो परसेंटेज के लिए मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में जो परसेंटेज हमारी कम हुई है वो है, देखो 24 जो कमी आई, पहले कितना था हमारा जो कुल खर्चा 200। यही तरीका बताया परसेंटेज निकालने का कि जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं वो ऊपर, जो पहले था वो नीचे इंटू में 100, यानी कि 12% हमारे पास डिक्रीमेंट है। अब इसी क्वेश्चन को हम इतना बड़ा ना करके और हमारे पास कुछ ऐसे सवाल है, अगर इसी क्वेश्चन को ये ऐसे लिखा होता कि चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दे और उसकी मात्रा अगर हम, हेलो, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम इन क्लास ऑनलाइन। तो उसकी मात्रा में अगर हम 10% की वृद्धि करें, तो यहाँ हमने दो काम करे हैं। पहला, 20% चीनी की कीमत कम कर दी है और 10% हमने उसकी मात्रा बढ़ा दी है। तो बताइए कुल खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा? कुल खर्च पर कितने प्रतिशत का, कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
तो हमें तो पता नहीं ये मतलब बढ़ेगा या कम होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दें और उसकी मात्रा में 10% की वृद्धि कर दें, तो बताइए कुल खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, हमें नहीं पता क्या होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक, चीनी की कीमत में हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो माइनस में 20 लेंगे। ये हो गया पहला रूल। और उसकी मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसको हम प्लस में लेंगे। और जैसा आपको कल बताया था कि अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर ए बी करेंगे, यानी 20 × 10 और अपॉन में 100। अब देखते हैं इसमें कितना चेंज आ रहा है 100 करने के बाद। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 22 प्लस का 10, यानी माइनस का 12। अब इससे मुझे क्या पता लगा कि माइनस का 12 का मतलब है कमी। माइनस हमें क्या दिखा रहा है, कमी आ रही है। तो जो हमने यहाँ पर ऑप्शन रखे थे वृद्धि या कमी, हमें नहीं पता था, तो आंसर क्या निकल के आया, कमी, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव साइन तो पता ही है आपको, अच्छी से सारी चीजें बताई रखी। तो यानी 12% की कमी हुई, तो जो हमारा आंसर है वो है 12% की कमी इसमें कुल खर्चे में। और एज एक्चुअल मैंने आपको करके दिखाई दिया था कि अगर 10 किलोग्राम 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अगर हम 20 किलोग्राम शुगर लेते हैं तो 200 की आती है। 20% प्राइस कम कर देते हैं, 10% क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो कुल खर्चा 176 हो जाता है, जिसमें कमी आई 24 रुपए की। और हमारी परसेंटेज यहाँ पर भी कितनी आई थी, 12 आई थी। तो ये तो हो गया एज एक्चुअल, जब हमें क्वांटिटी भी दी हो और हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और ये है हमारा शॉर्टकट। इसमें आपने देखा होगा हमें न क्वांटिटी की जरूरत है, न टोटल खर्च की जरूरत है, न उसकी कॉस्ट की जरूरत है। सीधा सीधा हमने क्या किया, सिर्फ उनकी परसेंटेज का यूज कर लिया और हमारा आंसर आ गया। नेगेटिव आया तो कमी हुई, पॉजिटिव आता तो वृद्धि हुई। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं, उसके लिए आगे चलते हैं। मान लो मेरे पास आया कि चीनी की कॉस्ट 5% बढ़ा दें और उसकी जो मात्रा है भी, मात्रा में भी 10% की कमी, 10%, उसकी मात्रा भी 10% बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा दें एक बार, तो बताइए कुल खर्च पे क्या फर्क पड़ेगा। इस पे कुल खर्च यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए फिर दोबारा से देख लेते हैं हम लोग कि इसके कुल खर्च पे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात, वही ए प्लस बी और ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाना है। ए चीनी की कीमत या मात्रा में से कोई एक लो, इसको भी बढ़ा दें तो ये भी पॉजिटिव, इसको भी बढ़ा दें तो ये भी पॉजिटिव, और जब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी फिर हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे आ गया 100। तो इनको जोड़ा तो आ गया 15 यानी 15, और ये आ गया आपका 0.5, 0.5, तो टोटल आ गया 15.5। कितना आ गया, 15.5, और वो भी क्या आया, पॉजिटिव। क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि टोटल खर्चा भी हमारा 15.5% बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये पहला टॉपिक है, बड़ा ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी ध्यान देंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम आगे देखते हैं कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो क्वांटिटी कितनी कितनी कम कर दें, यानी कितने प्रतिशत कम कर दें। एक्चुअली तो ये है प्रॉब्लम, कितने प्रतिशत कम कर दें कि कुल खर्च सेम रहे। इस केस में हम अपने कुल खर्चे को नहीं बढ़ा रहे, ना कम करना चाह रहे, ना ज्यादा करना चाह रहे, हम अपने कुल खर्च को उतना ही रखना चाह रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि मेरे पास 100 रुपीज है,
मैंने उसका बोला कि भाई आप मेरे को इसका दूध दे दो। अगर 50 रुपीज पर किलोग्राम है उसकी कॉस्ट, तो 2 किलो दूध आ जाएगा। 40 है तो 2.5 किलो आ जाएगा, और इससे ज्यादा कम है तो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी अपॉन 100, और मुझे ये मालूम होता है फर्क कितना पड़ा, 0। क्यों? कुल खर्च सेम रहे, यानी खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे केस में मुझे एक चीज तो पता है, क्या? एक, जिस पर जो ये मान लो, यानी कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, यानी मुझे प्लस में 20 तो पता है, लेकिन बी कितने परसेंट हम इसकी मात्रा कम कर दें, कंज्यूम, इसका जो कंजप्शन है वो कितना कम कर दें, वो मुझे नहीं पता। तो बी को बी रहने दो, तो यहाँ 20 बी हो गया, अपॉन में 100 है, 0 रहने दो। और सबसे अच्छी बात, जब ये 100 होता है तो ये 0.2 हो जाता है, तो 20 बी, 0.2 बी, और ये 0, ये 20 यहाँ के हो गया माइनस, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.2 बी आ गया। तो बी की वैल्यू आ गई -20 अपॉन 1.2, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो ये हो जाएगा -200 अपॉन 12। इसको 4 से डिवाइड कर लो, यानी -50 अपॉन में 3, यानी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कितनी कमी कर दें, 16 2/3। इसको ये भी लिख सकते हो परसेंटेज में, या इसे 16.67% भी लिख सकते हो। तो देखो, ये तो था फॉर्मूला, यहां हमने वैल्यू पुट करी, ये एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। एक्चुअली आप जब नीचे 100 होता है तो डायरेक्टली पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं इसके न्यूमेरिकल वर्ड के अंदर, तो 0.2 हो गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इन ये बी और बी वाले आपस में प्लस हो गए, तो 1.2 हो गया। लेकिन मुझे इसमें एक गड़बड़ लगती हुई दिख रही है। इसमें हमसे क्या गलती हो सकती है, कौन बताए? ये आंसर क्या मेरा ठीक है? मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ठीक है ना? अभी आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये ठीक क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। मान लो वही 10 किलो चीनी 20 रुपए के हिसाब से मेरे 200 रुपए खर्च हो रहे थे। उल्टा कर दिया मैंने। अब या एक काम कर लेते हैं, वही ले लेते हैं, प्राइस पर किलोग्राम 10 है और क्वांटिटी किलोग्राम। अब हमने क्या करा, इसका क्या करा हमने, चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी, यानी चीनी हो गई 12 रुपए की। तो बताइए ये क्वांटिटी कितनी कम कर दें कि हमारा कुल खर्चा 200 रुपए ही रहे? तो क्वांटिटी कितनी कर देंगे, 200 अपॉन में 12, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 2/3 आ गया। लेकिन ये तो क्वांटिटी आई आपकी, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 1 12 6, और ये 2/3 हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारी क्या आई, क्वांटिटी आई, सॉरी कुल खर्च आया है तो हमारा। अब कुल खर्च हमने इसमें जो है कितना कर दिया है, पहले कितने किलोग्राम हम चीनी ले रहे थे, 20, अब कितनी ले रहे हैं, 16 सही 2/3। तो ये हमारी परसेंटेज में कितनी हो गई, ये हमारी परसेंटेज में कितनी हो गई? तो देखो, अब हम यहाँ 16 सही 2/3 किलोग्राम यूज कर रहे हैं चीनी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 20 और 50/3, तो 10/3 आ गया। कितना आ गया, 10/3 किलोग्राम। अब इसकी मुझे निकालनी है परसेंटेज। तो 10/3 पहले कितना था, 20 इंटू में 100, तो ये 5 जाते 50/3 आ गया। ठीक है, तो कितना निकल के आया, वही जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। ओके भाई, वही निकल के आया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्या ये सही है? इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन करवाते हैं। चलो आप लोग स्टार्ट करो इसको जरा करना, कि अगर आप लोग आंसर, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया।
एक्चुअली में हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमने अपना आंसर किया वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओके। लेकिन इसमें इसी क्वेश्चन को मैं एक चीज और, आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ एग्जांपल देके, उसमें आप देखोगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं गलती के चांस हमसे मतलब गलती भी हो जाए। कैसे? तो अगर जिन बच्चों को साइन की नॉलेज अच्छी है, जो साइन का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो मैं उनको एक बात बता दूं, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई तो क्वांटिटी कितने परसेंट कम कर दें कि कुल खर्च सेम रहे। तो यहाँ पर मैंने दो बातें बोली कि एक बढ़ गई और दूसरी कम कर दें। तो आप ये ध्यान देना, बढ़ा कौन है ए, घटा कौन है बी, यहाँ माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि नेचुरली बात है अगर आपको खर्चा जीरो करना है तो एक चीज बढ़ी है तो एक को घटाना ही पड़ेगा। अगर नहीं घटाओगे तो कभी आंसर ठीक नहीं आएगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक को बढ़ा दे दूसरा भी बढ़ा दे तो कुल खर्चा कम हो जाए, नहीं, एक को तो कम ही करना पड़ेगा। तब ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस के होंगे फिर ये ऐसे। ये मैं जो साइन का इस्तेमाल करना जानते हैं अच्छे से उनके लिए बताया। अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये भी डी वाला ये भी डी वाला, लाइक टर्म भी हो गए, ऊपर से दोनों नेगेटिव हो गए, तो दोनों प्लस हो गए, -1.2 हो गया, ये भी माइनस। अब माइनस से माइनस ऐसे हम कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव। कितना आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव में, वही आ गया जो हम चाह रहे थे। अब साइन हमने फिर नेगेटिव नहीं लेना, तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये बढ़ा है या घटा है? अरे वो तो घटा ही है, जब आपने यहाँ माइनस मान लिया था इसका मतलब घटा है, तो ऑटोमेटिक आपको साइन के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। अब पहले जो मैंने तीनों को प्लस करके आपको समझाया उसमें कुछ कंडीशंस में 1% से लेके 5% कंडीशन में गलती होने के चांस मिल सकते हैं। बट जब आप अपने साइन का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करते हैं कि चीन की कीमत बढ़ गई तो प्लस का लिया, ये मुझे मालूम है कम करना है तो माइनस का लिया, प्लस माइनस, ये साइन जो होता है मैंने कल भी बताया था, ये साइन इन दोनों पे डिपेंड करता है, इन दोनों के साइन पे। अगर ये साइन दोनों अलग अलग है, चाहे कोई मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, दोनों अलग अलग है तो नेगेटिव आएगा, दोनों एक जैसे तो पॉजिटिव। तो इस बात का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या और भी किसी तरीके से कर सकते हैं जो थोड़ा सा और शॉर्टकट, तो उसके लिए एक और शॉर्टकट लेते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए लेते हैं शॉर्टकट। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, वो और भी इजी हो गया, ये देखने में बहुत बड़ा है, यहाँ तक क्वेश्चन है, ये मैंने फॉर्मूला लिख के बताया, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी, एक्चुअली में हमारा इतना ही बड़ा क्वेश्चन, बट इससे इसको भी हम छोटा कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी थी वो हम ये मान लेते हैं कि पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे। कितने रुपए खर्च हो रहे थे? 100। हम ये मान के चलते हैं कि जो कुल खर्च था वो पहले कितना था, 100 रुपीज था। अब इसको हम कुल खर्च मान के चल रहे हैं जिसके अंदर दोनों चीजें मिक्स है। क्या क्या मिक्स है आपको मालूम है? कुल खर्चे में दो चीजें मिक्स है, कीमत भी और क्वांटिटी भी। और क्या? क्वांटिटी भी, दोनों मिक्स है, क्योंकि कुल खर्च इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये मेरा कुल, ये मेरी क्वांटिटी है या फिर मेरी जो कीमत है, आपने बस ध्यान देना ये कुल खर्च है 100 रुपीज। अब आप मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ते एक बात और बताओ कि अगर 20% चीनी की कीमत में अगर हम वृद्धि कर दें तो कम से कम 20% खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी नया खर्चा कितना आ जाएगा? नया कुल खर्च 120 आ जाएगा। ये कैसे पता लगा सर? देखो हमारे पास यहाँ दोनों चीजों में कम करने को कह रहे हैं, कह रहे हैं जी एक चीज को बढ़ाने को कह रहे हैं, एक चीज को कम करने को कह रहे हैं, तब जाकर के कुल खर्चे पे कह रहे हैं कोई फर्क ना पड़े। बट मैं, हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि 100 रुपीज उसकी जो पहले कुल खर्च आ रहा था, अब हम ये मान के चलते हैं, पहले एक को करते हैं कि कीमत बढ़ गई 20%,
इसका मतलब मैंने क्वांटिटी को क्या मान लिया, कांस्टेंट, ना वो बढ़ी ना वो घटी। तो जब कीमत 20% बढ़ जाएगी तो मेरा कुल खर्च भी 20% बढ़ जाएगा। लेकिन ये इससे कितना कम है, 20। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए वापस 100 पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वापस 100 पे आने के लिए मुझे अब 20 फिर माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, कुल खर्च क्या रहे, सेम रहे। तो मुझे वापस 100 पे आने के लिए 20 कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो इसकी खपत यानी कि इसकी क्वांटिटी में कमी की दर निकालूंगा, यानी कि जो परसेंटेज निकालूंगा, तो अब आप देखो पहले हमारा कुल खर्च 100 था, हम 100 में 20% ये इंक्रीज करा, हम पहुंच गए यहाँ। अब वापस मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, 100 पे आना है, क्योंकि मुझे अपना खर्चा सेम रखना है। तो 20 कम करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो पहले वाला ये है, तो ये आएगा पॉइंट, यानी 20/120 इंटू 100, 1/6/3, 50/3, यानी कि वही 16 की कमी करनी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी मेथड से करा दिया आपको, कुछ भी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पुराने मेथड से आपको मैंने करवा दिया। फिर सुन लो ध्यान से, 100% कुल खर्च था, 20% की वृद्धि हुई, क्या हुआ, क्योंकि कीमत में वृद्धि हुई ना, तो 120 हो गया नया नया खर्चा कुल। अभी मैंने उसको में कोई चेंज नहीं माना, किसमें, क्वांटिटी में। लेकिन मुझे वापस उसी खर्चे पे जाना है, तो अब मुझे 20 कम करना पड़ेगा दोबारा से। अब जो 20 कम करूंगा वो इसके कंपेयर पे कम करूंगा, इसके नीचे 120 आएगा और आपका आंसर हो 16.3%। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने यही काम करना है। ठीक है, तो अब आप घर से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब हमें दोनों चीजें दी हो तो मैंने बता दिया अभी इससे पहले, और जब हमें ये बोला गया हो कि हमें कुल खर्चा वही रखना है, तो क्या करेंगे, ये भी आपको बता दिया। अब छोटी सी बात और, मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी, तो क्वांटिटी कितने परसेंट कम कर दें कि कुल खर्च भी 10% कम हो जाए, कुल खर्च भी 10% कम हो जाए। एक नई कहानी आ गई अभी। चीनी की कीमत 20% बढ़ा दें तो क्वांटिटी कितने परसेंट कम कर दें कि कुल खर्च भी 10% कम हो जाए। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पहले वाले केस में समान रहे, यानी कि सेम रहे। अब हमने थोड़ा सा बदल दिया, ये कर दिया कि 10% कम हो जाए। तो ऐसे केस में हम इस वाले से करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। ये वाला मेथड हम ऐसे करके यहाँ दिखा देते हैं आपको। देखो पहले कितनी कीमत थी, 100। अब पहले जो चीज बढ़ाई है हम वहां पहुंच जाए, 20% कीमत बढ़ा दी, तो नई कीमत हमारी आ जाए, ये हमारा कुल खर्च आ जाएगा। ये खर्च, कुल खर्च, अगर कीमत बढ़ा दें तो नया कुल खर्च ये हो गया, ठीक है ना। तो जो नया कुल खर्च है वो 120 हो गया, लेकिन वो नया कुल खर्च अब 120 नहीं चाह रहे हैं, अब तो वो उल्टा 10% कम चाह रहे हैं। यानी कि अब हम वापस 120 से जो 100 पे आ रहे थे, ये 100 भी नहीं चाह रहे, अब तो ये 90 चाह रहे हैं। ये तीसरा कुल खर्च आ गया। तो एक्चुअली ये है नया कुल खर्च। ये कैसे आया भाई, यहाँ पर तीसरा नंबर क्यों आया? पहले क्या था जी, 100 रुपए कुल खर्च था, 20% कीमत बढ़ गई, हमने 120 मान लिया, अब हमें वापस 100 पे जाना है। यहाँ क्या था, पहले 100 रुपए कुल खर्च था, कीमत बढ़ गई 20%, तो नया 120 हो गया। लेकिन हमें वापस अब 100 पे नहीं जाना, वापस हमें 90 पे जाना है, क्योंकि चाह रहा नहीं कि कुल खर्च उतना रहने के बजाय उल्टा 10% और कम हो जाए, तो 90 पे जाना है। तो अब मुझे वापस कहाँ जाना है, 90 पे जाना है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 30। तो बस निकाल लो परसेंटेज, 30/120 इंटू, ये निकल गई आपकी नई परसेंटेज। यही आएगा बटे में, क्योंकि हम यहां से जाना चाहते हैं ना वापस। तो यानी कि 25% कम करना है मैंने अपना खर्च, यानी क्वांटिटी कितनी कम करनी है, 25%, जिससे हमारा कुल खर्च भी अब क्या हो जाएगा,
10% कम हो जाएगा। और पहले हमने क्या रखा था, समान, तो इसी पे आना था। अब हमें नए वाले पे, तीसरे वाले नंबर पे आना। अगर ये कहते हैं जी 20% हमारी कीमत बढ़ गई, तो हम क्वांटिटी कितनी कम कर दें कि हमारा कुल खर्चा सिर्फ 10% ही बढ़े, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 110 लिखते, तो इनमें 10 का फर्क आता है, तो 10/120 करते। तो वो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। यही टॉपिक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं करना। सबसे इजिएस्ट मेथड मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ना आपको इसका इस्तेमाल करना है, ना आपने एक्चुअल वाला इस्तेमाल करना है, ना आपने रियल क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। मेरा तरीका आपको पढ़ाने का बस यही है कि पहले एक्चुअल, फिर एक शॉर्टकट जो हर बुक में पाया जाएगा, फिर एक और शॉर्टकट जो मैं अपना वाला बताऊं। तो इस तरीके से हमने पढ़ना है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं आपको इसको अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ। उसको आराम से आप 2 बार 3 बार 4 बार देखो, कान में लीड लगाओ, फोन को आप जो है रखो ओरिजेंटल उसमें, और आराम से देखो। फिर भी कोई डाउट होता है ग्रुप पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, चाहे मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।